राधे। एक साधक ने अनन्यता के विषय में जानना चाहा है। अनन्य प्रेम की व्याख्या की तो बहुत बड़ी व्याख्या है, संक्षेप में थोड़ा समझ लो। अनन्य का शब्दार्थ है ना अन्य, जैसे ना उचित अनुचित, ना एक अनेक, ऐसे ना अन्य अनन्य। यानी अन्य में ना हो प्रेम, उसका अर्थ है अनन्य प्रेम। यहां एक प्रश्न होता है कि केवल भगवान में ही प्रेम हो, अन्य में न हो, तो अन्य कौन है? तो आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि तीन ही तत्व हैं, एक भगवान, एक जीव, एक माया। तो अगर भगवान में प्रेम नहीं है तो कहां होगा? माया में। तीसरी कोई जगह है ही नहीं जहां आप प्रेम करेंगे। प्रेम माने मन का अटैचमेंट, ये मामूली मोटी परिभाषा। मन का अटैचमेंट। तो जितनी भी वस्तुएं माइक हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दो, या जितने भी जीव माइक हैं, अर्थात जड़ चेतन दोनों, उनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट अगर है 0.1% भी, तो फिर भगवान का वो अनन्य प्रेमी नहीं कहलाएगा। अनन्य का मतलब अन्य में प्रेम हो ही ना। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र का मतलब क्या? जो एक बार भी झूठ न बोला हो, वो सत्यवादी। अगर एक बार भी झूठ बोल दिया है लाइफ में, तो वो सत्यवादी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही यदि हमारा मन माइक वस्तु या माइक जीव में एक सेकंड को भी 0.1% भी अटैच्ड हो गया, तो वो भगवान से हमारा अनन्य प्रेम नहीं है, ये सिद्ध हो गया। ये अन्य का निषेध सब शास्त्र वेद करते हैं। संस्कृत में एक शब्द है एव। एव माने ही, तो ही माने अन्य नहीं। अगर अन्य है तो वो भी लग जाएगा, ही नहीं लगेगा। तो वेद कहता है तमेव विदित्वा मृत्यु में थी एव रसग्वम हेवायम एव। अरे एक साधारण श्लोक पुराण का आप लोग बोलते हैं मंदिरों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
सब जगह एव लगा है, माने तुम ही मेरी मां हो, और जिसने पैदा किया, जिसके पेट से हम पैदा हुए हैं, वो तुम्हारी मां नहीं है, वो तो शरीर की मां है। तुम आत्मा हो, तुम्हारी मां केवल भगवान। तुम्हारा सब कुछ दिव्य है। मोटे शब्दों में समझिए, तुम्हारा माने आत्मा का जो सब्जेक्ट है वो सब स्पिरिचुअल है, दिव्य है। अगर मटेरियल जगत में कहीं भी गया मन का अटैचमेंट हुआ, तो फिर इसका मतलब तुम अनन्य नहीं रहे। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघवा, मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु पूर अंतर्यामी। लक्ष्मण ने कहा था, हे राम, तुम ही हमारे बाप हो, तुम ही हमारी मां हो, तुम ही हमारे भाई हो, सब कुछ तुम हो, और कोई दशरथ वगैरह ये हमारे कुछ नहीं, सब शरीर के हैं। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं लक्ष्मण राम से, जबकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेके आए थे। मां की भक्ति, बाप की भक्ति, ये सब का आदर्श रखने उन्हीं के मुंह पर कह रहे हैं लक्ष्मण, वो आपका अपना आदर्श अपने पास रखिए, हमारा तो ये आदर्श है कि हमारे सब कुछ तुम हो। इसलिए पिता बूढ़े हैं, मर जाएंगे, मां मर जाएगी, मरे, मैं तो साथ चलूंगा तुम्हारे, क्योंकि आत्मा के रिश्तेदार तुम हो, ये लोग नहीं। तो सारे शास्त्र वेद एव शब्द लगाते हैं, माम एव जे प्रपद्यन्ते। गीता में तो भरा पड़ा है, हर अध्याय में माम एव, केवल मेरी ही शरण में जो आएगा उसकी माया को मैं हटा दूंगा। अगर एव नहीं लगा तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन मामेकम शरणं ब्रज। एकम, तो अनन्य माने केवल भगवान में मन का लगाव हो और कहीं ना हो, थोड़ा भी ना हो। तो और कहीं माने बता दिया मैंने, माया का एरिया। ये माया के 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक व्यक्ति को हम अच्छा व्यक्ति कहते हैं, राजस को नॉर्मल कहते हैं, और तामस को बुरा कहते हैं, खराब आदमी है, शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, डकैती करता है, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी आदि है। तो तमोगुणी में मन न हो, भाव कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा बाप है, तमोगुणी है तो क्या हुआ? ना ना, अगर तमोगुणी बाप से प्यार करोगे तो मरने के बाद तमोगुण को प्राप्त हो जाओगे। रजोगुणी मां से प्यार करोगे, मरने के बाद रजोगुणी तत्व की प्राप्ति होगी। सत्वगुणी से प्यार करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, वो भी नश्वर। ये अलग बात है कि तमोगुण से बेटर है
रजोगुण और बेस्ट है सत्वगुण, लेकिन है तीनों माया के, ये अन्य है सब। देवताओं में मन गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। आप लोग ऐसा करते हैं, देवी देवता की भी पूजा करते हैं, भगवान की भी करते हैं, ये गलत है। यान्ति देवव्रता देवान, गीता का चैलेंज है, जो देवताओं की भक्ति करेंगे वो देवलोक को जाएंगे। और क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति हीनतरम वा विशंति, और नीचे चले जाएंगे, मनुष्य भी नहीं बनेंगे, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिए जाएंगे। तो सात्विक हो या राजस हो या तामस हो, ये तीन गुण हैं। इस तीन गुण के आदमी हो, पशु पक्षी हो यानी चेतन जीव, या तीन गुण का सामान हो। संसार में खाने पीने का तमाम सामान है ना, खाने का असर पड़ता है मन के ऊपर। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, जिस प्रकार का अन्न खाओगे उसी प्रकार की चित्त वृत्ति होगी। अगर सादा खाना खाओगे, रोटी दाल चावल तरकारी, तो वैसी बुद्धि होगी। और अगर तली भुनी और पराठा पूड़ी कचौड़ी हलवा खाओगे तो वैसी बुद्धि होगी। और अगर शराब कबाब आदि तामसी वस्तुओं को खाओगे तो बुद्धि वैसे हो जाएगी। तो ये सात्विक राजस तामस वस्तुओं का अटैचमेंट अथवा सात्विक राजस तामस व्यक्तियों का अटैचमेंट, यही अन्य है। बस ये तीन गुण वालों को छोड़ दो तो अनन्य बन जाओ। अनादिकाल से हम लोगों ने इतनी भक्ति की है कि एक भगवत प्राप्ति नहीं, अनंत भगवत प्राप्ति होनी चाहिए थी। ध्यान दो इस वाक्य पर। इतना भगवन नाम लिया है हम लोगों ने, अनंत बार मानव देह पाकर। अगर हजार लाख करोड़ जन्म में भी एक बार हमने राम कृष्ण राधे सीता कहा है तो भी अनंत बार ले चुके भगवान का नाम। रूप ध्यान भी किया, आंसू भी बहाए, ठीक ठीक साधना करने का प्रयत्न किया, लेकिन ही नहीं लगाया, भी लगाया। भगवान के लिए भी आंसू, गुरु जी के लिए भी आंसू, और लड़की विदा हुई तो फिर आंसू, बेटा मर गया वहां भी आंसू। सब जगह हमने सबको हृदय में जगह दे रखा है, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। एक पत्थर की मूर्ति रखी जाती है, देखो हमारे संसार में भगवान की, तो स्थान पवित्र किया जाता है। उस मंदिर में कोई पाखाना पेशाब नहीं करता, गंदा नहीं करता, नहा धो के पुजारी जाता है। और आपके हृदय के मंदिर में आप भगवान को भी बुलाते हैं, गुरु को भी बुलाते हैं, और गंदे लोगों को भी रखते हैं उसी में। तो भगवान कहते हैं वो कौन आया, ये हमारी माँ है, रहने दो। ना 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 हम चले, हमको अगर अकेले रखना है तो हम आवे, और अगर गंदे लोगों को भी तुम अंदर घुसा दो एक कमरे में तो हम जाते हैं, हम नहीं रहते। यानी भी लगाया हमने, तुम भी माँ हो, एक माँ घर में है, तुम भी बाप हो, एक बाप हमारा घर में भी है, इसलिए तुमसे भी प्यार है। और घर वाले फिजिकल माँ बाप बेटा स्त्री पति से भी प्यार है, यही हमने किया। इसलिए एक बार भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जिद्दी हैं हम लोग।
अनंत बार संत मिले, समझाया उन्होंने, उनकी कृपा हुई, हमने समझा भी, माना नहीं और ये कह दिया मन नहीं मानता। मन बड़ा चंचल है, मन चंचल है। किसका चंचल है? देखो इतने पुरुष बैठे हैं, इतनी स्त्रियां बैठी हैं, कोई नंगा होके नाचे? हिम्मत है किसी की? नहीं। क्यों? लोग क्या कहेंगे, पागल कहेंगे और फिर शर्म लगेगी। ये तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है, इसे धुआ कि नहीं? 24 घंटे तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है। मन करता है ये वस्तु मिल जाए, लेकिन पैसा नहीं है। चुप। आप लोग बाजार जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सामान देखते हैं एग्जीबिशन वगैरह में, तो मन करता है ये 2 लाख का है, मेरे पास तो 2000 है, चलो आगे चलो जी मनीराम। हाँ? अरे आप क्यों छोड़ो, एक 5 बरस का बच्चा जो स्कूल जा रहा है और सामने गरम गरम जलेबी बन रही है, उसके मुंह में पानी आ गया, हाँ जलेबी खाएंगे, लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो आज मम्मी से पैसा नहीं लाया, भूल गया, तो क्या हुआ? लेके खा लो। अरे पिटाई हो जाएगी। एक लड़के ने ऐसे ले लिया था, उसकी इतनी पिटाई हुई कि बेचारा रोता हुआ गया घर। तो इसलिए वो 5 साल का बच्चा अपने मन पर कंट्रोल करता है और कहता है चलो फिर कल खाएंगे, जब पैसा लाएंगे, चलो स्कूल चलो। कंट्रोल कर लिया उसने। तो मन सबका वश में है। हम जिस चीज की इंपॉर्टेंस रियलाइज करते हैं, बस वही कार्य करते हैं, उसी की साधना करते हैं। उसका महत्व आंकना तो संसार में हमने केवल एक गलती की कि ये संसार भगवान ने बनाया है मटीरियल माइक प्राकृत, और शरीर बनाया है प्राकृत। तो शरीर के लिए संसार बनाया है और आत्मा के लिए हरि गुरु की भक्ति। ये अलग अलग महकमा है। जैसे आंख का काम देखना, कान का काम सुनना। अब आंख से आप सुनने की प्लानिंग करें, प्रैक्टिस करें, इम्पॉसिबल। तो ऐसे ही आत्मा का सुख संसार से मिलने का प्रश्न ही नहीं, तो उल्टा है। संसार अंधकार स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश और अंधकार एक स्थान पर नहीं रह सकते। तो हमारा मन संसार में इसलिए लगता है कि हमने अपने स्वरूप को भुला दिया है। मैं आत्मा हूं और आत्मा परमात्मा का दास है। अब दासता 5 भाव से होती है। हम प्रजा हैं, वो राजा हैं। एक भक्ति ऐसी होती है। इससे ऊंची वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, डायरेक्ट सर्वेंट। इससे ऊंची वे हमारे सखा हैं, दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं, फ्रेंड हैं। और इससे ऊंचा प्रेम, वो मेरे बेटे हैं, मैं उनकी मां हूं, मैं उनका बाप हूं। और इससे ऊंचा प्यार, वे मेरे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं। ये सर्वश्रेष्ठ गोपी प्रेम। इन सब में प्रेम का तरीका वही, क्या? देना देना देना।
अपने इष्ट देव को बस देना देना सीखो, मांगो मत, लेना मत सीखो। अनादिकाल से अब तक हमने क्या सीखा? लेना। मां से भी लेना, बाप से भी लेना, बीबी से भी लेना, पति से भी लेना, बेटे से भी लेना, पड़ोसी से भी लेना, सब जगह लेना 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 24 घंटे। ये देने की तो एक्टिंग करते हैं हम लोग मजबूरी में। अब कोई रिवॉल्वर दिखावे, थैला रख दे, रख देंगे, क्या करें? हैंड्स अप, गालेंगे हाथ, क्या करेंगे? हाँ, वो दान थोड़ा ही है, मजबूरी है। तो मजबूरी से हमने अगर कोई चीज किसी को दी तो दान नहीं कहलाता। उसके बैकग्राउंड क्या है ये देखो। पति बीमार है, स्त्री सारी रात जाग करके उसकी तबीयत का ख्याल रख रही है, दवा दे रही है और डर रही है ये मर न जाए कहीं। क्यों? वो अपने सुख के लिए कर रही है। अगर ये मर जाएगा तो हमारी अमुक 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 कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? और नंबर 2, अगर हम इसके बीमारी में जागेंगे तो हमारी बीमारी में ये भी जागेगा। ये भी एक आवश्यकता है। हम तमाम डॉक्टर, मास्टर, वकील अपना फ्रेंड बनाए रहते हैं कि एक बदतमीजी करेगा दूसरा काम आ जाएगा। इसीलिए हम लोग देवी देवताओं की भी भक्ति करते हैं, भगवान की भी करते हैं, दरगाह में भी जाते हैं। जहां कोई मुसलमान मर गया है, उसकी लाश गड़ी है, वहां भी जाके सिर रगड़ते हैं, कृपा कर दो, हमको बेटा दे दो, बाप दे दो। हाँ, ये मांगने का, लेना लेना लेना। आप इसको उल्टा कर दो, देना देना देना। एक शायर ने कहा है, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे। सारा दुख कामनाओं के द्वारा मिला, पैदा होते से मरने तक। तो खूब तरसाया है तूने, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे। तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। अब ये ख्वाहिशें तरसे, ये भी आदमी तो हमको अपनाते ही नहीं, लात मारता है, डांटता है, भाग जा, तूने हमारे अनंत जन्म बर्बाद कर दिए और मिला कुछ नहीं। हमने तो सब कुछ चाहा आनंद के लिए, उसके बजाय हमको उल्टा दुख मिला। 84 लाख का भ्रमण मिला, दैहिक दैविक भौतिक ताप से तपते रहे, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता क्लेशों से दुखी होते रहे। तो देना देना सीखो। है क्या तुम्हारे पास? एक तो शरीर है गंदा, रोम रोम से पसीना आता है, बदबू अपने आप को कम लगती होगी, ये बात अलग है, लेकिन दूसरे के पसीने में दूसरा नाक लगावे तो पता चले कितना गंदा है। अभी अभी नहा के आया गर्मी के महीने में और कपड़ा पहनते पहनते पसीना शुरू हो गया। क्या मुसीबत है, इतनी गंदगी भरी है शरीर के अंदर। अब बहुत सी गंदगी तो आप लोग जानते ही हैं, रोज उस गंदगी को आप समाप्त करते हैं, फिर हो जाती है, फिर करते हैं। तो इसको अगर आप दे दें भगवान को, बड़ा कमाल किया, आज ही मैंने अपना शरीर दे दिया,
अरे तेरे शरीर को वो लेके क्या करेंगे? बड़ा दानी बना है तेरा गंदा शरीर। अच्छा साहब हमने मन दे दिया। अरे मन तो और पापी है, अनंत जन्मों के पाप भरे हैं उसमें, अंतःकरण में। वो कौन सी तुमने बड़ी अच्छी चीज दे दी भगवान को कि उनके काम आएगी? अरे भाई दान किसी को दिया जाता है तो जैसे कोई गरीब है तो उसको पैसा दे दिया, उसे खुशी होती है, मैं पैसे वाला हो गया, हमको 1 लाख दे दिया, इसने 1 करोड़ दे दिया। हम मूर्ख थे, अज्ञानी थे, हमको ज्ञान दे दिया, सबसे बड़ा दान। तो जिसके पास कोई सामान नहीं है और कोई दे दे वो दान है, ठीक है। लेकिन भगवान के पास क्या नहीं जो तुम दोगे? सब शास्त्र वेद कहते हैं भगवान को, गुरु को तन मन धन दान दे दो। और ये तीनों चीज तो संसारी है, माइक है, इनको छोड़ के तो एक महापुरुष बना है और भगवान तो नित्यानंद में है ही है। तुम्हारी कोई चीज वो ले ले, ये तुम्हारा सौभाग्य है। उन्होंने ले लिया, गंदी चीज ले लिया और उसके बदले में शुद्ध वस्तु दे दिया। क्या बढ़िया सौदा है। ऐसे गंदे शरीर को लेकर भगवत प्राप्ति के बाद चिदानंदमय देह भगवान वाला मिलता है मनुष्य को सदा के लिए। ये गंदी बुद्धि और गंदा मन, ये अल्पज्ञता समाप्त होकर सर्वज्ञ हो जाता है, भगवान वाला ज्ञान मिलता है। ये क्षण क्षण का हमारा वासनाओं का दुख ये समाप्त होकर के सदानंदमय हो जाता है। तो गंदी चीज दान देके और बढ़िया चीज ले लो। कैसा भोला भाला है भगवान। हाँ, लूट लेते हैं सब बड़े बड़े महापुरुष लोग ऐसे ही उसको बेचारे को। और जो नहीं देना चाहता उसका क्या हाल है? सुख हाड़ लय भाग सठ स्वान निरखी मृगराज। एक कुत्ते ने मुंह में हड्डी दबा रखी थी, हड्डी, सूखी हड्डी, और उसी को चबा रहा था। और सोच रहा था बहुत मजा आ रही है। चबाते 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 हड्डी की रगड़ से उसके मुंह से खून निकलने लगा। अपने ही खून को हड्डी में लगा लगा के चाट के विभोर हो रहा। वो हड्डी में नहीं है खून, अपने ही खून को हड्डी में लगा के पी रहा है। और उधर से शेर निकला तो हड्डी लेके भागा। अरे ये मेरी हड्डी के लिए आ रहा है, मैं नहीं दूंगा। हमने ये किया अनादिकाल से अब तक। ये तन मन प्राण धन आदि जो कुछ हमारे पास है गंदा गंदा सामान, ये भगवान ने मांगा, हमने नहीं दिया। और दिया तो थोड़ा सा दिया, भी लगा दिया। एक बहुत बड़ा राजा एक फकीर के पास गया और कहा कि अरे वो आप लोग जानते हैं ईसा मसीह, उनके पास गया और कहा आप इतने आनंद में रहते हैं, इतनी मुसीबतें आपके ऊपर पड़ी और फिर भी आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और हमारा तो बहुत बड़ा राज्य है, तमाम नौकर चाकर ऐश्वर्य, फिर भी हमको टेंशन रहता है। आपके पास क्या जादू है? तो उन्होंने कहा अपना सब कुछ दे दे गॉड को, तो तू भी ऐसे हो जा। सब कुछ नहीं, थोड़ा आप जो आज्ञा दे, थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा। माम एकम शरणम ब्रज, पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। देखो कोई मशीन होती है,
कार में मशीन होती है, ट्रेन में मशीन होती है, इंजन में, उसका एक तार भी अगर निकल जाए, एक तार माइनस कर दो, कार चल रही है और बैटरी छोड़ दिया तार ने, कार बंद हो गई। अरे इतनी कीमती कार है, अरे वो कीमती फीमती क्या हो, बैटरी से अलग हो गई, बस काम खत्म। हट्टा कट्टा पहलवान, और ये बैटरी जो अंदर वाली है आत्मा की, ये निकल गई, सब जीरो हो गया। अब कहां है वो? तो अगर एक भी तार अलग हो जाए, एक सेकंड को भी हमारा मन का अटैचमेंट संसार में गया, तो फिर हमारा लक्ष्य हमको नहीं मिलेगा। ये मन एक गंदा कपड़ा है, इसको भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब भगवान है, ये सब शुद्ध है। इनमें कहीं भी मन का अटैचमेंट होगा तो मन शुद्ध होगा। और जितना माइक जगत है, मनुष्य हो या पशु पक्षी कीट पतंग हो या संसार का सामान हो, इसमें मन का अटैचमेंट होगा तो मन और गंदा हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं भाई अनन्य बनो। अनन्य का मतलब मुझसे प्यार करो, मेरे नाम से, मेरे गुण से, मेरी लीला से, मेरे धाम से, मेरे संत से। इतने में कहीं तुम्हारे मन का अटैचमेंट रहे, काम बन जाएगा। माया के क्षेत्र में मन न जाने पाए, अनन्यता का एक प्रमुख सिद्धांत है।